काला कानून वापस लो, हमारे आज कुनकुरी में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के विरोध में आज रैली और धरना प्रदर्शन किया गया था। हमारे साथ हैं अभिनंदन खलखोजी से, समझेंगे किस टाइप से काला दिवस काला कानून मान रहे हैं। जी बताइए, काला कानून मान रहे हैं, धर्म स्वतंत्र विधेयक को समझाइए हमारे दर्शकों को। जी आशिका कुजूर जी, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पास हो गया है, तो आप लोग काला कानून मान रहे हैं, तो क्या वजह है? विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, इसे हम काला कानून कर रहे हैं या इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2005 को अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर के एक ईसाई धर्म महासभा द्वारा ज्ञापन दिया। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कवरेज कर पा रहा हूं, क्योंकि फ़िलहाल मैं किसी कारणवश गांव में रहता हूं और ज़्यादा वीडियो कवर नहीं कर पा रहा हूं। आज बहुत दिनों बाद कुनकुरी में जा रहा हूं वीडियो कवर करने के लिए, क्योंकि आज कुनकुरी में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता के खिलाफ़ में आज रैली धरना प्रदर्शन ईसाई समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो कवर करके आ गए हैं। इस वीडियो में देखते हैं आज ईसाई समुदाय के द्वारा किस टाइप से धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। पता है, क्योंकि उनको लात के उनको जब लात पड़ेगी तो हम मानेंगे। ये देना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री करेक्ट में तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काला कानून वापस लो, हमारे बैठे रहेंगे। हमारे पास सक्षम अधिकारी आ गए हैं। विज्ञापन देने के पश्चात आप लोगों को धन्यवाद का ज्ञापन दिया जाएगा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईसाई आदिवासी महासभा अनिल कृष्णगुप्ता जी हमारे आपके बीच में ज्ञापन सौंपने से पहले ज्ञापन को विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसके लिए एक बार अगर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो इससे भी बड़े आंदोलन के माध्यम से आपको छोड़ेंगे नहीं, कई टुकड़े में तोड़ेंगे। आप अपना कमजोरी को उजागर कर रहे हो। काश कि आप अपने धर्म में मुस्तैद होते, काश कि आप अपने धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास करते, तो क्यों आपका धर्म को छोड़ के इधर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आता? दोस्तों, ये जो हथकंडा सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए, हम लोगों को विखंडित करने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया है। मैं चाहूंगा हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अगर ये किस विषय को ज्ञापन मिला है और यहाँ व्यवस्था कैसी है? जो काला कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2005 को अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर के एक ईसाई धर्म महासभा द्वारा ज्ञापन दिया करके हमने आज कुनकुरी में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के विरोध में आज रैली और धरना प्रदर्शन किया गया था। हमारे साथ हैं अभिनंदन खलखोजी से, समझेंगे किस टाइप से काला दिवस काला कानून मान रहे हैं। जी बताइए, काला कानून मान रहे हैं, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को समझाइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल है, हमारे ईसाई समुदाय के लिए काला कानून के बराबर है, क्योंकि ये जो विधेयक आया है इसमें हमारे ईसाई समुदाय को एक तरफा करके जो कानून बनाया गया है जिसका हम विरोध करते हैं। हम माननीय राज्यपाल से यही निवेदन करते हैं कि 2006 में जो विधेयक सदन में पेश किया गया था, जिसे वे राष्ट्रपति को प्रेषित करके राष्ट्रपति के द्वारा पुनः हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को जो विचार हेतु जो यहाँ पे वापस भेजा गया था, हम इस बार चाहते हैं कि 2026 का जो विधेयक है और राष्ट्रपति के पास में माननीय राज्यपाल के द्वारा भेजा जाए और उस पे पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अस्पष्ट है। हमारे लालच प्रलोभन का जो परिभाषा है उसको स्पष्ट करें कि सरकार इस विधेयक के प्रति जो प्रलोभन की परिभाषा है, लालच की परिभाषा है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जो परिभाषा है उसे स्पष्ट करें। जी आशिका कुजूर जी, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पास हो गया है, तो आप लोग काला कानून मान रहे हैं, तो क्या वजह है? काला कानून हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये इस विधेयक के तहत हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। संविधान ने इस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 19 में आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी आस्था को मान सकते हैं। जब ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ ही केवल नहीं, इस देश के हर उस नागरिक के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो किसी अन्य धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। किसी धर्म के प्रति आस्था रखना कोई भी गलत काम नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरह से विधेयक लाई है और जो क्लॉजेस उन्होंने लगाए हैं, प्रावधान, दंड का प्रावधान जो लगाया है, वो समाज में गलत मैसेज की तरह जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी चर्च में कोई जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, अपनी आस्था के अनुसार जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती किसी से प्रार्थना नहीं करवा सकता है। अगर कोई प्रार्थना करने जाता है तो उसकी खुद की आस्था होती है, इसलिए जाता है। लेकिन जिस तरह से सरकार ये विधेयक ला रही है कि अगर कोई चर्च जाता है या किसी मिशनरी संस्था में इलाज कराता है तो उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा सकता है और उनको जेल भेजा जा सकता है। तो कल को अगर कोई गलत आरोप लगाएगा, झूठा आरोप लगाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ये तो गलत बात है। अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है या किसी को फंसाने के लिए भी वो इस तरह से कृत्य कर रहा है, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें हमारे ही लोगों का नुकसान है। इसलिए हम आज ही इस विधेयक का विरोध करते हैं और बहुत कड़ा विरोध करते हैं। मैं ऐसी सरकार को बहुत ही घटिया और नीच सोच के मानती हूँ, जहाँ इस देश में, इस प्रदेश में संकट आ रहा है, गैस सिलेंडर का संकट हो रहा है, पेट्रोल डीजल का संकट हो रहा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रही है, वहाँ पर धर्म विधेयक लागू करने के लिए इनके पास पूरा समय है। मुख्य अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बना है ना ये विधेयक। कितने धर्मांतरण हुए हैं? जशपुर जिला में ही उठा के देख लीजिए, कितने धर्मांतरण हुए हैं। गिन के 2-4 केसेस ही ऐसे होंगे हर साल। उनका कहना है कि आंकड़ा देती नहीं ईसाई समाज। ईसाई समाज क्यों आंकड़ा देगी? सरकार आपकी है, आप आंकड़े निकाल के बताओ कि कितना धर्मांतरण हुआ है। घर वापसी में आप हज़ारों लोगों का घर वापसी करा रहे हैं, आपके पास आंकड़े ही नहीं है। जो आंकड़े आप बता रहे हैं घर वापसी के, सारे आंकड़े झूठे हैं। मैं मीडिया के सामने ये चैलेंज कर रही हूँ कि आप आंकड़े बताओ, सही आंकड़े बताओ। जो घर वापसी कराते हैं, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। इतना कोई धर्मांतरण नहीं होता है। और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो सही तरीके से हो, लेकिन जिस तरह से विधेयक लाकर जबरन किया जा रहा है, थोपा जा रहा है कि नहीं आप ये धर्म नहीं मान सकते, आप अगर इस धर्म को मानते हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग डरे हुए हैं। लोगों की आस्था का विषय है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लोगों को डरा रही है सरकार। जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए, इन सब पर विधेयक बनना चाहिए, वहाँ पर धर्म पर विधेयक बनाई जा रही है सरकार। है कोई इसका कोई मतलब बनता है? सार्थक उद्देश्य उनके पास है नहीं। पेड़ों की कटाई हो रही है, प्रदेश में गांजा की खेती हो रही है, अफीम की खेती हो रही है। मुझे लगता है जिस किसी ने भी ये विधेयक बनाया है, अफीम सूंघ कर बनाया है। जी, उनका कहना है कि ये सरकार को आंकड़े देती नहीं, जानकारी देती नहीं, अवैध धर्मांतरण कराते हैं, ऐसे बोला जाता है। सरकार खुद अपने आप को कमज़ोर बता रही है, फिर तो कौन आंकड़े देगा? ईसाई समाज देगा। 60 दिन पहले जानकारी लेना रहता है, जानकारी देना रहता है सरकार को, तो सरकार को देते नहीं है ईसाई समाज, ऐसे बोला जाता है। ऐसा नहीं है, ये अभी हुआ है, टेक्निकल चीज़ों में अभी आया है कि कलेक्टर को पूर्व में जानकारी देनी होगी। इससे पहले कुछ ऐसा था नहीं। अगर इस तरह से कोई सुविधा है कि पहले कलेक्टर से अनुमति ली जाए, या अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी देना कह सकते हैं इसे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म को मानता है तो उसे किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर भगवान नहीं है।
आस्था को मानने के लिए, किसी धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस देश में। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। तो जो ये विधेयक बना रहा है उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए, उसके बाद में विधेयक बनाना चाहिए। अफीम सूंघकर विधेयक बना रहे हैं तो गलत ही बनाएंगे, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी देना कह सकते हैं कि हम जानकारी भी नहीं देते ऐसे। इससे पहले इस तरह से कुछ हुआ नहीं था। नहीं, 1968 अधिनियम वो प्रभाव में था ना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है कभी कि धर्मांतरण की वजह से किसी को नुकसान हुआ है। नहीं, बहुत जगह हंगामे देखने को मिलता है ना, इसीलिए। तो ये हंगामा कर कौन रहा है? तथाकथित समाज के लोग ही हंगामा कर रहे हैं। कोई मुस्लिम धर्म अपनाकर किसी ने कुछ गलत काम किया या कोई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, या कोई ईसाई समाज में आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है, ऐसा तो कुछ मामला आ नहीं रहा है। लोगों को अपनी संख्या घटती दिख रही है, इसीलिए लोग पैनिक हो रहे हैं। तथाकथित घटती हुई दिख रही है ना, उधर सीधर आ जा रहे हैं सब लोग। क्या है जो इसे तो यहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, बेहतर सुविधाएं का प्रलोभन दिया जाता है बोलते हैं। ये प्रलोभन नहीं है। अगर प्रलोभन की बात कर रहे हैं तो मैं फिर इस मुद्दे पर कहना चाहूँगी कि अगर इस देश में शिक्षा अच्छी होती, लोग पढ़े लिखे होते, तो क्या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रलोभन दिया जा सकता है? तो अगर आप प्रलोभन रोकना चाहते हैं तो मैं सरकार को कहूँगी कि पहले शिक्षा व्यवस्था अच्छी करें। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रलोभन होगा ही नहीं। अगर इतना ही डर है धर्मांतरित होने का, लोग धर्मांतरित होकर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दे सरकार, लोग धर्मांतरण नहीं करेंगे। फिर गलत बोल रही हो क्या? नहीं, मैं काफ़ी लोगों से बात किया, मैं जो अभी जो कुछ लोग गए हैं ईसाई समाज में, तो उनका कहना है कि बहुत जगह डॉक्टरी इलाज करवाए और ठीक नहीं हुए तो चंगाई में चले गए, तो उन लोग चंगा हो गए तो ईसाई समाज में चले गए, ऐसे बोलना है उनका। तो उन्होंने अपना साक्ष्य दिया है, उनकी आस्था यहाँ उनको मजबूत लगी, उनको कुछ परिवर्तन महसूस हुआ, इसलिए वो लोग आए। मैं भी जाती हूँ, मंदिर मस्जिद सभी जगह जाती हूँ, वहाँ पर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वो धर्म अपना लिया। उनके बाद मैंने पूछा कहाँ पे इलाज कराया, तो बोले झोला छाप डॉक्टर को पास। झोला छाप डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है, उसके बाद में ईसाई समाज में चंगाई में जाते हैं, उसके बाद वहाँ ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में ईसाई समाज में घुस जाते हैं। तो ये तो मैं फिर सरकार पर प्रहार करना चाहूँगी कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रही है सरकार। झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है लोगों को और उसके बाद वो चंगाई सभा में जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलती तो लोग झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अच्छे अस्पताल में जाते। सरकारी अस्पताल में अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती तो लोगों को झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अच्छा फैसिलिटी मिलता तो उनका स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में ही ठीक हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक हो जाता तो फिर वो ईसाई समाज में नहीं आते, वो चंगाई सभा में जाते ही नहीं, चंगाई सभा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर सरकारी अस्पताल में अच्छी व्यवस्था होती तो सरकार शिक्षा व्यवस्था ठीक करे, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करे, धर्मांतरण नहीं होगा, चंगाई सभा में नहीं जाएंगे लोग। सुविधाएं तो दे तो सही पहले। जहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को, किसी अनाथ को कोई पढ़ा रहा है मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल से स्वयं सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े हुए हैं, विष्णुदेव साय जी, उनको मालूम है कि मिशन स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। उसी की बदौलत आज वो मुख्यमंत्री बने हैं और आज वो पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, आज वो गलत कह रहे हैं इसे। आज अगर कोई किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला रहा है मिशन स्कूल में तो वो गलत हो जा रहा है, वो धर्मांतरण हो जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का तो धर्मांतरण नहीं हुआ, वो बताए जवाब दे, वो भी तो मिशन स्कूल से पढ़े हैं, उनका धर्मांतरण किया क्या किसी ने? उनके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की क्या? या उनके साथ पढ़ने वालों के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की क्या धर्मांतरण करने के लिए? फिर आज वो आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कई सारे मंत्री नेता ऐसे हैं जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी हैं, अच्छे पदों पर बैठे हैं, उनमें से कई लोग खुद मिशन स्कूल से पढ़े हैं, उनके खुद के बच्चे मिशन स्कूल से पढ़े हुए हैं। और आज के समय में तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बड़े नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ता है, सब मिशन स्कूल में पढ़ते हैं या फिर विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उन्हीं में से कोई मिशन स्कूल में चला जाता है तो इनको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है। अच्छी शिक्षा से डरती है सरकार, अच्छी शिक्षा से बीजेपी के लोग डरते हैं, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग, गांव के आदिवासी लोग अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो ऊंची जगह में बैठ जाएंगे, उनको झुकना पड़ेगा हमारे सामने, इसलिए डरते हैं वो लोग। तो इस वजह से ये लोग धर्म के राजनीति में हमें उलझा दे रहे हैं। आने वाले अगले महीने में ही हमको पेट्रोल डीजल का संकट होने वाला है, गैस सिलेंडर का संकट होने वाला है। हम एकजुट होकर लड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उनकी धर्म की जो उन्होंने रास्ता दिखाया है कि हाँ तुम लोग लड़ो आपस में, अंग्रेज चले गए, लेकिन फूट डालो, शासन करो की नीति जो सिखा के गए हैं, बीजेपी उसकी राह पर चल रही है। हमें आपस में जाति धर्म में लड़ा कर छोड़ दिया। हम लड़ रहे हैं आपस में, अपने संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने धर्म के लिए, और उधर पूरा जंगल बिक जा रहा है, हमारी ज़मीन बिक जा रही है, अपने मित्रों को दे दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली जा रही है, करोड़ों का मुनाफा हो रहा है उनका। और हम जो गरीब लोग हैं यहाँ धूप में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मिल रहा है हमें? जी, आगे चल के पास तो हो गया है, लागू हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? हम विरोध करते रहेंगे। जैसे किसान कानून का, काले कानून का विरोध किया था किसानों ने दिल्ली की बॉर्डर पर,
यातनाएं झेली, कई महीनों तक वो वहाँ पर सड़कों पर अपना आशियाना बना कर रहते थे। वैसे ही अगर ये चीज़ लागू हो जाती है तो हम सड़क पर उतरेंगे, दिल्ली तक जाएंगे और हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली होती। तो आज अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो सरकार मनमानी करते रहेगी। हिटलर का शासन होता जा रहा है प्रदेश में और इस देश में। जी, और बोला जाता है कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, तो आगे चल के आदिवासियत खत्म हो जाएगा? आदिवासियत कभी ख़त्म नहीं होगी। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और धर्म एक आस्था है। ऐसा बोला जाता है कि ईसाई समाज में जाने के बाद में आदिवासियत को मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानेंगे? ये आदिवासी ही तो है, ये आदिवासी की पहचान ही तो है। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदिवासी नहीं है, हमारी जाति आदिवासी है, लेकिन धर्म और जाति अलग अलग होती है। ये लोग जो उसको मिक्स करते हैं उनको पहले खुद पढ़ना चाहिए, खुद को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए कि जाति अलग है। हमें जन्म से जाति में, जिस जाति में है, मैं उरांव जाति से आती हूँ, आदिवासी हूँ। लेकिन धर्म धीरे धीरे सभ्यता का विकास होते जाता है। लोग अपनी बुद्धि के अनुसार किसी धर्म को अगर अपना रहे हैं, आस्था के अनुसार किसी धर्म को अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं है। इस देश को मिला है ये अधिकार, धर्म अपनाने का, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। जब हम अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी लड़कियां हिंदू धर्म में शादी नहीं करती है, मुस्लिम धर्म में शादी नहीं करती है, लड़कियां जाके धर्म बदल लेती हैं, उस पर तो कोई कानून नहीं है। वहाँ जाके भी तो वो प्रताड़ित होती है, उनके खुद के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, उस पर तो कोई कानून नहीं बना रही है। लेकिन इनको दिक्कत है मुस्लिम से, ईसाइयों से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आरएसएस की जो संस्था है ये शुरू से ये प्रोपेगेंडा सेट करके रखी है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। ये देश विभिन्नताओं का देश है, यहाँ हर कोस पर बोली भाषा बदलती है, वेशभूषाएं बदलती है, खान पान बदलता है। तो इस विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। हर जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार प्रोपेगेंडा सेट करके हमें आपस में लड़ा रही है, ये बहुत गलत है और जनता एक ना एक दिन समझेगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 2028 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी और ये सरकार पलट जाएगी। जिस तरह से बकवास से विधेयक पास कर रहे हैं ये लोग, इसका जवाब जनता 2028 के चुनाव में देगी। यहाँ पे अनिल कुशपुट्टा जी समझेंगे। आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को काला कानून मान रही है। जी, काला कानून मान रही है धर्म स्वतंत्रता विधेयक को, तो आज रैली भी हुआ बृहद पैमाने पे, आगे का क्या रणनीति रहेगा? छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 जो काला कानून, जिसे हम कह रहे हैं काला कानून, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, इसे हम काला कानून कह रहे हैं या इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि अभी तक जो संविधान देश के हर एक नागरिक के लिए जो अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है, उसका यह जो विधेयक पारित किया गया है, यह कानून जो बनाया गया है, उसके खिलाफ बनाया जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को, किसी भी ईश्वर को नहीं मान सकते। इसलिए उनका कहना है मान सकते हैं, बस जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है, हम अपनी अर्जी से जानकारी देना, मतलब हमको उनसे पूछ के करना पड़ेगा। तो हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ ना, हमारा स्वतंत्रता छीना गया ना। हमें तो गुलाम, आपसे हम परमिशन, यह जो आर्टिकल जो बनाया गया था, आर्टिकल 25, भारतीय संविधान आर्टिकल 25 जो बनाया गया था, तो सभी को आज़ादी दी गई थी। भारत के किसी एक जाति धर्म को विशेष को नहीं, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की थी, जो उसे उस आज़ादी को छीना जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब छीना जाएगा ये कानून लागू होने के बाद? छीना ही जा रहा है। आज तक हम देखिए कहीं पर भी हम प्रेयर प्रार्थना सभा में उस विधेयक में स्पष्ट लिखा हो गया है प्रीस्ट, फादर या मौलवी, ऐसा स्पष्ट उसमें अंकित किया गया है। तो हमारे लिए यह बनाया जा रहा है, हम तो ऐसा मानेंगे ना। और यह हर एक नागरिक के लिए बनाया जा रहा है, किंतु हमारे लोग, हमारे मसीही लोग, ईसाई समाज के लोग कहीं भी शांतिपूर्ण, सभी को अधिकार है अपनी पूजा, ईश्वर की पूजा आराधना करने का। किंतु हम पूजा आराधना करते हैं, वहाँ पर कुछ गुंडे मावाली लोग, तबके के लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ जबरिया धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। और उसका पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। बिना छानबीन किए हमारे पर अपराध
पंजीबद्ध कर दिया जाता है और उसके बाद जब न्यायालय में जांच चलती है, न्यायालय में जब कार्रवाई चलती है तो बरी किया जाता है। आज के जब ऐसी पहले के विधेयक जो बना हुआ था, जो कानून बना उसके अनुसार आज का जो कानून बना रहे हैं उसमें तो ऐसा प्रावधान कर दिया जा रहा है कि हम यदि 4 लोग बैठ के विनती प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, तो हम यदि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने वाले को बताना चाहिए कि ये यहाँ पर धर्मांतरित हो रहा, सिद्ध करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को जांच करनी चाहिए। किंतु अभी जो विधेयक बन रहा है उसमें आरोप लगाने वाला कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसकी पुलिस प्रशासन जांच नहीं करेगी और हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा और न्यायालय में हमको खुद से साबित करना पड़ेगा कि हम अपराधी नहीं हैं। इसी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हमारे चैनल में रेगुलर वीडियो आएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।